हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम संजय सैनी। स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट में परिमेय संख्याओं में अब तक हमने आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 दे चुके हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक कराएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। आप देखेंगे उसमें न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस जो आपको परिमेय संख्या से रिलेटेड मिलेंगे। सो स्टूडेंट, इसे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। स्टूडेंट, ये है हमारी 1.4 एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, रिक्त स्थान भरिए तथा संबंधित गुण लिखिए। तो पहले गुण जो बता रखे हैं यहाँ पर वो भी लिखने हैं और साथ में हमें ये भी भरना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं सबसे नंबर 1 पे क्या दे रखा है। -6/17 मल्टीपल 8/19 इज इक्वल टू हमारा क्या आना है यहाँ पर, डेक्स दे रखा है। तो स्टूडेंट, जब यहाँ पे डेक्स दे रखा है तो 8 बाय हमारा क्या आएगा यहाँ पे 19। अब यहाँ पे 8/19 क्यों आया, आपने देखा -6/17 और 6/17 इधर है तो इक्वल से इधर 8/19 है, लेकिन 8/19 इक्वल से इधर नहीं दे रखा है। इक्वल टू का मतलब यानी कि बराबर, और डेक्स जो दे रखा है उसकी जगह छोड़ रखी है, तो उसको आपको फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आया है, यानी कि फिलअप में क्या है। अब देखते हैं संबंधित गुण। तो जो गुण है हमारा यहाँ पर, ये गुण जब भी मैंने आपको बताया था कि आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर में ही सेम वही आए, तो वो हमारा क्रम विनिमय प्रागुण होता है। वो क्या होता है हमारा, क्रम विनिमय प्रागुण। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा गुण नंबर 2 है जिसे हम बोल सकते हैं। ख वाला क्या दे रखा है, 5/9 मल्टीपल -6/17 प्लस 8/19 इज इक्वल टू 5/9 मल्टीपल -6/17 प्लस 5/9। अब आपने देखा कि यहाँ पर 5/9 है, पहले तो हमने 6/17 से मल्टीप्लाई कर दी और इस बार जो 5/9 के मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, 8/19 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8/19 आ जाएगा, तो दोनों साइड आर इक्वल्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ये अब गुण कौन सा है, किससे संबंधित है, ये आप देख लीजिए। ये गुणन पर योग का वितरण से संबंधित है। किससे है, गुणन पर योग का वितरण नियम से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, किससे संबंधित है, नियम से। ये गुण कौन सा है, ये गुण नंबर हमारा जो है ये 7 है। ठीक है, जो आपकी बुक में मैंने आपको एक्सरसाइज में जो 1.3 कराई थी तब मैंने आपको इसके बारे में समझाए थे सारे गुण। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा ग वाला पॉइंट में क्या दे रखा है, 6/7 मल्टीपल 8/9 मल्टीपल -5/13 ये हमारा दे रखा है। तो स्टूडेंट, हमें इसे बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6/7 और 8/9 यानी कि जो कि हमारा इसमें भी दे रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है, तो हमारा बचा क्या, 5/13। तो 5/13 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया। तो स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा गुण हुआ, ये हमारा सहचारी गुण हुआ जिसमें हम आपस में देखते हैं। तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे सहचारी गुण, जो ट्रिपल में आता है, 3 नंबर पे आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर सहचारी गुण लिख दिया। अब स्टूडेंट देखते हैं हम घ वाला पॉइंट, 3/7 मल्टीपल 5/9 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/7 मल्टीपल -5/9 ये हमारा दे रखा है। तो स्टूडेंट, ऐसी यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी कि हमारा ये इक्वल कर दे। तो आपने देखा होगा 3/7 यहाँ पे है, एक बार हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ कर दिया, तो इस बार 3/7 की मल्टीप्लाई 1/4 में कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3/7 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हमने ये वाला बताया था, इसमें जो प्लस दे रखा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आना है, थोड़ा सा मिस्टेक आ रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा गुणन पर योग का वितरण नियम। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा गुण नंबर 7 है जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, समझाया था। उसके बाद में डे वाला पॉइंट देख लेते हैं, 3/5 यदि किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो हमारी 0 ही आती है। अब स्टूडेंट, आपने देखा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या संख्या रह रही है, तो ये वाली संख्या रह रही है, तो हम 3/5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद में हमने क्या देखा कि ये जब 0 की मल्टीप्लाई 3/5 में करी है, मैंने आपको बताया था
कि हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करें, कितनी भी बड़ी हो, तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा गुण विधि होगी, ये जो हमारी गुण विधि होगी गुण 6 होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, शून्य से गुणा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद में क्या दे रखा है, 6 वाले पॉइंट पे दे रखा है -15/17 मल्टीपल 1, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई जब हम किसी संख्या में करते हैं तो हमारी वही संख्या निकल के आती है जिसमें हम कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 है, तो ऐसी कौन सी संख्या रह रही है, ये वाली संख्या रह रही है, तो हम इसे ये वाली संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 15/17। यदि इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो संख्या हमारी यही आनी है। ठीक है, तो इस वाली संख्या का कौन सा गुण होता है, ये गुण हमारा गुणात्मक दशमशक होता है, तो हम यहाँ पर गुणात्मक दशमशक लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये किस तरीके से करना है, आपको फिलअप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है a/b मल्टीपल c/d इज इक्वल टू c/d मल्टीपल a/b का गुण सत्यापन निम्नलिखित परिमेय संख्याओं से कीजिए। तो हमें ये इस तरीके से करना है, यानी कि ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला है, ये समझ कर चलिएगा, और ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा 3/4 और -1/2 है। तो हम इस क्वेश्चन को करके आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें करना क्या है, आपको इसमें आपको यही करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था किस बेस पर करेंगे हम इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम इसी बेस पे करेंगे, जैसे कि हमारा दे रखा है a/b और c/d। तो मान लिया कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा d है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम पहले जहाँ पर a है वहाँ पर वो वाली वैल्यू लिखेंगे, और जहाँ पर b है वहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। उसके बाद में c की वैल्यू, d की वैल्यू, c की वैल्यू -1/2, ठीक है, लिख दी हमने। उसके बाद में c और d की वैल्यू पहले बोली गई है तो हम पहले लिख देंगे। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, a/b की वैल्यू, और a/b की वैल्यू क्या है हमारी, 3/4 है। स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में आगे कैसे करना है। हमारा ये दे रखा है तो 3 एकम 3, क्या दे रखा है, जब हम 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ रहा है, और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और 4 दूनी कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। स्टूडेंट ऐसे ही हम ये वाला करेंगे, 3 एकम 3, ये भी माइनस का 3 है, और 2 चौक 8। तो स्टूडेंट दोनों को हमने सत्यापन कर दिया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, गुण का सत्यापन करना। गुण का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तो हमने गुणा कर दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुण का सत्यापन हुआ आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर निकल के आया। तो अब इसी तरीके से यदि हम देखना चाहें तो हम आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, हमने पहला करा था, अभी नेक्स्ट जो है -9/17 और 8/17 हमारा दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, ये भी बहुत आसान तरीके से करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बुक में दिखाया था। इसे भी हम पहले वाले क्वेश्चन के मेथड के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूले के साथ में ही करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है और क्वेश्चन में हमें पता है। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से देख लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं। इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं और इसको d मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले a/b दे रखा है तो a/b की वैल्यू लिख देते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है फॉर्मूले में, फिर c/d दे रखा है तो c/d लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये कर दिया। अब बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब cd को पहले लिखेंगे, उसके बाद ad को लिखेंगे, ab को लिखेंगे। तो ab क्या हमारा ये है। तो स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारा क्या आता है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट 9 8 कितने होते हैं हमारे, 72 होते हैं, लेकिन किसके रहेंगे, माइनस की, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है। अब 17 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे, यानी 17 की गुणा 17 में करेंगे तो 289 यानी कि 289 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बराबर का निशान लगाएंगे, ये वाला बराबर यहाँ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो 8 9 कितना होता है हमारा, 72 होता है, हमने यहाँ पे 72 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब 17 की मल्टीप्लाई फिर 17 में करा तो 289 आया, तो हमारा गुण का सत्यापन हो गया। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा,
गुण का सत्यापन हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसका कहने का मतलब है हमें लास्ट में दोनों को ही इक्वल दिखाना है गुणा करके, केवल आपको गुणा करनी है और इनको इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा कै और खे की तरह होगा, -7/9 और 3/-5y। ठीक है, तो 5 दे रखा है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से हम यह वाला भी करके देख लेते हैं कि 4/9 और -3/5 कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन और करके दिखा देते हैं हम आपको, ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे का बताएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा 4/9 है और ये -3/5 है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट ये वो आपका क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। पहले हम ए बी को रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, फिर हम सी डी को रखते हैं, 3/5 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर हम सबसे पहले सी और डी को रखेंगे बराबर रखने के बाद में। ठीक है, उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए और बी की। इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 4 ते कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं, माइनस का 9 पंजे कितने होते हैं हमारे, 45 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, है ना कितना आसान। चलिए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद में दे रखा है 3 चौक 12, फिर 5 नीम 45। ठीक है स्टूडेंट, दोनों इक्वल्स आ रहे हैं। काटना चाहते हो तो काट सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ केवल सत्यापन करके दिखाना था कि हमें दोनों बराबर होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या करा, ये केवल हमने गुण का सत्यापन करा है। ठीक है, गुण का सत्यापन हमारा क्वेश्चन में पूछा था, तो हमने यहाँ पर गुण का सत्यापन हुआ लिख दिया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमारा। स्टूडेंट नेक्स्ट में हमारा डे वाला पॉइंट है 7/8 और -5/14। बिल्कुल इन तीनों क्वेश्चन की तरह आप आसानी से करके देख सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद में 6 दे रखा है 1/7 और 5/9। ये भी हमारा बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन की तरह होगा। तो स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका बेस्ट मैथ होता चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है a/b मल्टीपल c/d मल्टीपल e/f इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, a/b मल्टीपल c/d मल्टीपल e/f का गुण सत्यापन निम्नलिखित परिमेय संख्याओं से कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इसका कहने का मतलब है अब जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे वो इस मेथड पर होंगे। किस मेथड पर होंगे, वो इस मेथड पर हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, क्या वाला यानी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये 1/3, 5/6 और -8/9 दे रखा है। स्टूडेंट इसे करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, मानकर चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। स्टूडेंट ये हमारा वो क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बुक में दिखाया था। चलिए देखते हैं, इसे करते हैं। ये हमारा ए है, जैसे कि हमने बताया था। ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, हम किस मेथड पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन, ये हम इस मेथड पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं, करते हैं इस मेथड पर। सबसे पहले a/b दे रखा, तो a/b को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन दे रखी है इनकी, फिर c/d दे रखा है यानी 5/6 लिख देंगे, फिर कोमा लगा देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है e/f का मान हमारा 8/9 है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान है। फिर a/b दे रखा है, a/b को हम यहाँ पर लिख देंगे कोस से बाहर। ठीक है, अब हमारा कोस्ट का नंबर है तो c/d हमारा 5/6 दे रखा है। फिर मल्टीप्लिकेशन फिर दे रखी है e/f हमारा क्या दे रखा है 8/9। ठीक है, दिख गया आपको यहाँ पर। अब करना क्या है, अब इसे हमें सॉल्यूशन करना है। कुछ नहीं करना, ओनली सिर्फ इतना करना है आपको कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली तो बहुत आसान होगा। चलिए देखते हैं इसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, इसे काट लेते हैं ताकि आपके लिए भी आसान होगा। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से इसमें कर लेते हैं 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तब भी हमारा इक्वल ही बैठ रहा है। चलिए 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 ही आना है। 5 चौक कितने हो गए 20, हमने यहाँ पर 20 लिख दिया। ठीक है, 3 तिया 9, 9 नीम 81। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर माइनस था तो हम यहाँ पर माइनस जरूर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 5 चौक कितने हो गए 20, यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर इसके बाद में 3 तिया 9, 9 नीम 81। स्टूडेंट सिर्फ सत्यापन करना था, क्या करना था, गुण का सत्यापन करना था। तो ये भी हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, हमने कर दिया यहाँ पर गुण का सत्यापन और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हुआ हमारा आंसर।
तो इसी तरीके से हम ख वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं नेक्स्ट में जो दे रखा है। स्टूडेंट ख में क्या दे रखा है, -7/8, 5/6 और 3/7 दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से करना है आपको ये। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है कि मानकर चलेंगे। ठीक है, ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस बेस पर हमारे क्वेश्चन होंगे। तो हम सबसे पहले ए बाय बी हमारा दे रखा है, तो ए बाय बी को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये किस में लिखेंगे, कोष्ठ में बोला था, फिर सी बाय डी लिखेंगे 5/6, फिर ये कोष्ठ बंद कर देंगे। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ई बाय एफ की। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है हमें। ए बाय बी दे रखा है, तो ए बाय बी हम यहाँ पर लिख देंगे 7/8। ठीक है, यहाँ पर कोमा, इस बार कोष्ठ हमारा यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर 5/6 मल्टीप्लिकेशन 3/7 किसकी, ई बाय एफ की। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, इसको काट कर देखते हैं हमारा क्या आना है। तो इसे काटेंगे हम, 7 से 7 चला जाएगा। ठीक है, 3 दूनी कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो ऊपर क्या बचा, ओनली 5 बचा है, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे क्या बचा है, 8 दूनी 16, ओनली 16 बचा है, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 था, सॉरी माइनस था, तो हमारे यहाँ पे माइनस आ गया। स्टूडेंट आगे देखते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। 3 दूनी कितने होते हैं, 6। ठीक है, 7 से 7 गया, ऊपर क्या बचा, ओनली -5 बचा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 8 दूनी कितने हो गए हमारे, 16 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गुण का सत्यापन हो गया। तो इस तरीके का जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी आपको क्या बताया है, क्या बताया है कि किस तरीके से करने हैं। ठीक है, सॉरी ऊपर वाले बताए थे कै और खे, तो इस तरीके से आपको करने हैं। अब आप देखेंगे गे वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, 3/5 -4/5 और -7/10। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इन दोनों की तरह होना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 8/21, 1/4 और -3/4। ये क्वेश्चन भी हम इन दोनों की तरह करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन और करके दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा हार्ड ना लगे। ठीक है, क्वेश्चन जितना आप देखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैथ्स होता ही इसलिए है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा माइंड में आता है। ठीक है, तो 4/9, -5/8 और 4/15 कितना होता है, यानी इस तरीके सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से करना है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ए होता है, ये बी होता है, इसे सी मानकर चलेंगे, इसे डी मानकर चलेंगे, इसे ई मानकर चलेंगे, इसे एफ मान के चलेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले पर आप ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, ए बाय बी दे रखा है, तो ए बाय बी लिखेंगे। हमारा ए बाय बी कितना दे रखा है, 4/9, तो 4/9 हमने यहाँ पर लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, -5/8, ये हम कोष्ठ में करेंगे। ठीक है, ई बाय एफ को हम बाहर निकाल के रखेंगे। इसी तरीके से इस बार हम 4/9 को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और इन सबको क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। 5/8 मल्टीपल 4/15। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं। 5 से कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको काटने के लिए क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको आसान हो मल्टीप्लिकेशन करने में, यहाँ पर जो दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 5 से कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो स्टूडेंट ऊपर कोई डिजिट दिखाई दे रही है, हाँ जी दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रहा है, और साथ में माइनस भी दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे -4 लिख देंगे। ठीक है, अब 9 दूनी 18, 18 कितने होते हैं, 54 होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद में ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है और माइनस दिखाई दे रहा है, तो -4 लिख देंगे। फिर उसके बाद में 9 दूनी 18, नीचे 18 के कितने होते हैं, 54, तो ये भी हमारा हो गया। आसान था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुण का सत्यापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण का सत्यापन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। स्टूडेंट ये हमारा च वाला पॉइंट है, -9/11, 3/22 और -1/4। ये भी हमारा इन सब क्वेश्चनों की तरह होगा, जैसे मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बाय बी मल्टीपल सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। इस बार प्लस आ गया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इजिकल टू ए बाय बी मल्टीपल सी बाय डी प्लस ए बाय बी मल्टीपल ई बाय एफ का गुण का सत्यापन करना है। ठीक है, तो गुण का सत्यापन का मतलब ये होता है कि जब दोनों साइड इक्वल होते हैं आंसर, यानी दोनों तरफ हमारे बराबर आने चाहिए, तभी हमारा सत्यापन हो पाएगा। यदि हमारा बराबर नहीं आता है तो गुण का सत्यापन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3/4, 5/6 और 1/2। तो इस क्वेश्चन को हम आप करके दिखाते हैं।
स्टूडेंट ये हमारा वो क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बुक में दिखाया था। तो ये हमें करना किस तरीके से है, मैंने आपको बताया था कि सारा फॉर्मूला इस फॉर्मेट के ऊपर होगा। चलिए, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी, ये सी, ये डी और ये ई मानकर चलेंगे, ये एफ मान के चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने इनके नाम दे दिए। चलिए, ए और बी दे रखा है तो सबसे पहले ए और बी को देख लेते हैं। तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, फिर कोस्ट दे रखा है, फिर सी बाई डी दे रखा है। तो सी बाई डी का मान क्या आ गया हमारा 5/6। फिर बीच में हमारा क्या दे रखा है, प्लस का चिन्ह दे रखा है। फिर ई बाई एफ दे रखा है, वो क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट में करते हैं। हमारा ए बाई बी दे रखा है, तो ए बाई बी हमारा 3/4 है। फिर सी बाई डी दे रखा है, सी बाई डी हमारा कितना दे रखा है 5/6 दे रखा है। ठीक है, हमने ये कोष्ट में कर दिया। फिर प्लस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस दे रखा तो हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद में ए और बी हमारा कितना दे रखा 3/4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार किसकी करेंगे, ई और एफ की, तो 1/2 हो जाएगा। ई और एफ दे रखा तो ई और एफ हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए करते हैं। इसके बाद में 3/4 मल्टीपल हम अंदर के कोष्ट को पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, नीचे का हम क्या लेंगे भाई, 6 के पाड़े में भी 6 आता है और 2 के पाड़े में भी 6 आता है, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 6। यदि दोनों के पाड़े में सेम वही डिजिट आती है तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 के पाड़े में 6 आता है और 2 के पाड़े में 6 आता है, तो दोनों के टेबल में हमारा 6 आ गया। तो उसके बाद में हम देखेंगे 6 की टेबल में 6 आता है कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, और 2 के टेबल में 6 आता है कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। तो 5 1 जा 5, फिर प्लस का चिन्ह दे रखा है, फिर 3 1 जा 3। स्टूडेंट इतना समझ में आया। तो अब इसको करते हैं। 3 2 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर 5 रहेगा, केवल 5 ही बचा है, और नीचे 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है स्टूडेंट। अब क्या दे रखा है 3/4, 3 दे रखा है। 3/4 मल्टीपल 1/2 यानी कि 3 1 जा 3, और क्या करेंगे 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हमें नेक्स्ट में क्या करना है। इधर 3/4 दे रखा है, मैंने जैसे कि बताया था 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और नीचे क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, फिर इजिकल टू क्या करेंगे, 5/8 दे रखा है, नीचे एलसीएम ले लेंगे हम 8, नीचे 8 8 सेम दे रखा तो हमने 8 ले लिया, यहाँ पर 5 है, फिर प्लस दे रखा है, फिर 3 दे रखा है। ठीक है, हम साथ में लेके चल रहे हैं और साथ में ही आपको समझ में आना चाहिए। अब इसे काट देते हैं, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऊपर यानी कि 3 3 बचा है। अब यहाँ पर क्या बचा है 2 2, तो हमने यहाँ 2 2 ली थी। यहाँ पर क्या है हमारा 5/8 है, तो यहाँ पर 8 बाय नीचे क्या दे रखा है 8। अब स्टूडेंट ये दोनों तो इक्वल नहीं है, हमें इक्वल करना है। ठीक है, सत्यापन जब भी होगा जब इक्वल होगा। तो 2 1 जा 2 1 नंबर पे आ रहा है, और 8 1 जा 8 1 नंबर पे आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, गुण का सत्यापन हो गया। ये क्या हो गया, गुण का सत्यापन। सभी को समझ में आया, बहुत आसान था। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे था जैसे कि आपने अभी देखा है। ठीक है, बहुत ही आसान था, और अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी इसी फॉर्मेट पर होगा। इसी फॉर्मेट को आपको याद करना है। जब ये फॉर्मेट याद हो जाएगा तब ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ख वाला 4/5, 6/7 और 3/8, जो कि आप बिल्कुल कै वाले की तरह करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ग वाला देख लेते हैं। ग वाले में क्या दे रखा है 1/4, 1/-2/7 और -6/7। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाते हैं कि करना किस तरीके से है। ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर ही होगा। सो स्टूडेंट ये हमारा वो क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको दिखाया था बुक में। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए देखते हैं करना किस तरीके से है। मैंने जैसे कि आपको फॉर्मूले में बताया था कि इसे हम ए मान के चलेंगे, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई और इसे एफ मान के चलेंगे। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था, क्वेश्चन में सभी को अच्छे से देख लिया होगा। तो हम इसे करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले a बाई बी दे रखा है, तो a बाई बी क्या दे रखा हमारा 1/4। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का निशान दे रखा था। फिर c बाई डी दे रखा है, c बाई डी क्या दे रखा है -2/7। फिर बीच में चिन्ह का निशान भी दे रखा था। फिर उसके बाद में e बाई एफ बोल रखा था, तो -6/7 1/6। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर a बाई बी दे रखा था हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद में c बाई डी दे रखा था, तो c बाई डी हमारा क्या दे रखा 2/7। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा हैंड टू हैंड। फिर प्लस का चिन्ह दे रखा था। उसके बाद में हमारा a बाई बी फिर से दे रखा था, इसमें भी मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इस बार किस में करना है, e बाई एफ में करना है, तो -6/7 1/6। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हमें करना क्या है। तो हम 1/4 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको पता है कि करना क्या है, जब दोनों ही डिजिट बिल्कुल ठीक अपोजिट हो
तो हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 7 6 कितने हो गए 42, तो 6 की मल्टीप्लाई तो इसमें कर देंगे, 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 6 दूनी कितने हो गए 12, माइनस के प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 7 एकम 7 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, 2 दूनी 4, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा माइनस का 1 बचा और नीचे क्या बचा 7 दूनी 14, बीच में क्या दे रखा है प्लस का चिन्ह दे रखा है, फिर इसके बाद में 1 एकम 1, ठीक है, माइनस का 4 6 कितने होते हैं 24 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे, 1/4 मल्टीप्लाई, अब माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो 12 और 7 कितने होते हैं 19/42। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का जो एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम क्या लेंगे, इधर साइड में मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 7 ऐसे कैसे रहेगा, 2 6 12, फिर से काटेंगे 2 तिया 6, 7 ऐसे कैसे रहना है क्योंकि 7 2 के पाड़े में 7 नहीं आता है, फिर हम 3 से करेंगे 7 ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि 3 के पाड़े में 7 नहीं आता है, उसके बाद हम किससे करेंगे 7 से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 सत्ते कितने होते हैं हमारे 168, तो 168 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि 14 के पाड़े में 168 आता है कौन से नंबर पे आता है। तो 14 एकम 14, 16 में से 14 के कितने बचे 2, तो 14 दूनी कितने होते हैं 28। अब 24 के पहाड़े में 168 आता है कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है 7 नंबर पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 एकम 12, किस में आएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7। ठीक है, ये किस में दे रखा तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब हमें इसे काटना है, यहाँ पे देखते हैं 19 एकम 19। ठीक है स्टूडेंट, अब 14 4 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 42 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 आया है। अब यहाँ पे गए माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे माइनस आएगा स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 और 7 कितने होते हैं 19 होते हैं, हम यहाँ पे 19 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर जब हम -19 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -19 ही आना है, तो यह हमारा क्या हुआ सत्यापन हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा सत्यापन, किस चीज़ का गुण का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गुण का सत्यापन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान था हमारा ये। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे हमारा क्या दे रखा है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर घ दे रखा है, बिल्कुल जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं वो 2 उसी की तरीके से होना है, ऐसे हमारा डे होना है और ऐसे हम चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, है ना कितना आसान। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि ये किस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। तो पहले में क्या दे रखा है -3/4, तो प्रत्येक गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम वे होते हैं बेटा, इसको हम ठीक अपोजिट करेंगे, प्रतिलोम यानी इसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि मैं इसको नीचे 4 है तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 3 है ऊपर 3 है तो नीचे आ जाएगा। अब चिन्ह को हम चेंज नहीं करेंगे, चिन्ह ऊपर है तो वो ऊपर ही रहना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके का हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमारा ये दे रखा है, ठीक है, आपने देख लिया होगा -25 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे 1 ऊपर ले लेंगे और 25 नीचे ले लेंगे, लेकिन माइनस कहाँ पर आएगा, माइनस हमारा 1 पर आएगा। ठीक है, अब हम ऐसी गै वाला पॉइंट करके देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने कहा था नीचे वाली तो ऊपर डिजिट आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी और माइनस ऊपर का ऊपर ही रहना है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आसान था। अभी गै वाला एक बार और बता देते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, जिसके नीचे डिजिट कुछ नहीं होती उसे हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये वाला 1 तो ऊपर आ जाएगा और ये वाली डिजिट नीचे आ जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आप ये बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपकी क्लासेस ख़त्म हो रही है, यदि आपको कंटिन्यू क्लासेस चाहिए तो आप वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपका घर बैठे पढ़ाई में मन कर रहा है कि आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करके, यानी कि इस बेसिक स्टडी नोट्स को यूट्यूब पर सर्च करें। सर्च करने के बाद में आप अपनी क्लास की चैनल को सब्सक्राइब देख लें कि आपकी जो क्लासेस है वहाँ पर आपको मिल जाएगी मैथ्स की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट आगे का जो दे रखा है वो डे वाला पॉइंट है 1/5।
यह भी बहुत आसान है, जैसे कि मैंने बताया था नीचे वाला कहाँ हो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ हो जाएगा नीचे। तो कुछ नहीं करना, केवल इतना ही करना है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। जो चिन्ह है वो ऊपर ही रहने हैं, जैसे दे रखे हैं, जो चिन्ह नीचे दे रखे हैं वो नीचे ही रहने हैं। तो च वाला भी आप कर लोगे, छ वाला भी कर लोगे और जय वाला भी कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सो थैंक यू, धन्यवाद।